हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपको पे बाज बहादुर चंद्र तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब उससे आगे के जो राजा हैं उद्योग चंद्र और जो आगे के राजा हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं है, नीचे लाल बटन है, प्रेस जरूर करके जाना और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बहुत शेयर कर देना। ठीक, चलिए तो बात करते हैं उद्योग चंद्र की। बात करते हैं तो यहाँ से आपसे क्या क्या पूछता है आपको देखिए। सबसे पहले तो इसका शासनकाल, क्योंकि इसी से ही बेस बनेगा। हालांकि इनका शासनकाल पूछा जाता नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए बेस बनाना आवश्यक है। तो 1600 इसका जो शासनकाल आपका रहेगा 1678 से लेकर के 1698 तक इसका शासनकाल रहेगा। ठीक है, जिस टाइम पे उद्योग चंद गद्दी पर था चंदों की, उस टाइम पे परिस्थितियां कैसी थी जरा उनको समझ लेते हैं। इस टाइम पे जो परिस्थितियां हैं, देखिए ज़्यादा मैं लिखने का काम करता नहीं है ना, इसी तरह से ये सब फ्लो चार्ट वगैरह से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अभी ये आपका कुमाऊं का एरिया है, अगर मैंने सामान लो कुमाऊं का एरिया है। यहाँ पे चंदों का शासन है और चंदों में यहाँ पे इस टाइम पे उद्योग चंद बैठा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे उद्योग चंद है। ठीक है, इस टाइम पे जिस टाइम यहाँ उद्योग चंद था, इधर पवार शासक है और पवारों में यहाँ पे इस टाइम पे जो राजा है उसका नाम है फतेहपति शाह। फतेहपति शाह इस टाइम पे यहाँ राजा है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए इसके आगे आपको एक बात और समझनी है। यहाँ पे जिस टाइम पे उद्योग चंद यहाँ पे, फतेहपति शाह यहाँ पे, उस टाइम पे ये नेपाल वाला जो एरिया है, डोटी वाला एरिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो डोटी का एरिया है यहाँ पे इस टाइम पे एक राजा हुआ करता, उसका नाम था देवपाल। उसका नाम क्या था? देवपाल उसका नाम हुआ करता, आप ये ध्यान रखना। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या, जैसे ही उद्योग चंद गद्दी पर बैठा, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने फतेहपति शाह पे आक्रमण किया। सबसे पहले इसने क्या भाई फतेहपति शाह पे आक्रमण कब किया सर? 1678 में, जब इसने गद्दी बैठा तभी। ठीक है, इस युद्ध में उद्योग चंद जीत गया। देखिए मैं इस साइड लिख रहा हूं तो मतलब ये जीता हुआ है। ठीक है, जब ये जीत गया तो क्या किया इसने, इसके अगले साल, ठीक है, यानी कि 79 में एक बार इसने फिर से आक्रमण कर दिया इधर। ठीक है, जो गढ़वाल का एरिया था, गढ़वाल के एरिया गढ़ों में डिवाइड हुआ करता, 52 यहाँ पे गढ़ हुआ करते थे। सबसे जो प्रमुख गढ़ हुआ करता वो चांदपुर गढ़ हुआ करता था, जिसे बधानगढ़ भी कहा जाता था। ठीक है, बेसिकली बधानगढ़ थोड़ा सा दूरी पे था चांदपुर गढ़ के। तो इसने क्या किया, इसके अगले साल यानी कि 1679 में इसने बधानगढ़ पे आक्रमण कर दिया। कहाँ का बीच में? बधानगढ़ पर इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ, उद्योग चंद की जीत हुई, इसमें भी इसकी जीत हुई। ये दोनों युद्ध जीत गया। जब ये दोनों युद्ध जीत गया तो ये बहुत खुश हुआ। ठीक है, और खुश होकर के कुछ टाइम बाद ये, ठीक है, मतलब कुछ साल तो यही रहा ये, इसके कुछ साल के बाद, ठीक है, लगभग 4 साल के बाद ये आदमी घूमने के लिए चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया घूमने के लिए? इलाहाबाद चला गया आदमी घूमने के लिए। ये आदमी घूमने के लिए कहाँ चला गया? इलाहाबाद। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं अभी? प्रयाग कहते हैं। ये प्रयाग में चला गया। ठीक है, प्रयाग में एक घाट है रघुनाथ घाट, ऐसा बताते हैं कि वहाँ ये रहा। कहाँ रहा पे? ये रघुनाथ घाट, मैं इधर लिखा पे ये रघुनाथ घाट, ये यहाँ ज़्यादा रहा। जिस टाइम पे रघुनाथ घाट में प्रयाग में पिकनिक पे था कौन? उद्योग चंद। उस टाइम पे देवपाल को एक अच्छा मौका मिला कि भी उद्योग चंद को इधर चला गया है, यही है, तो मेरे पास अच्छा मौका है, हम क्या कर सकते हैं, चंदों पे आक्रमण कर सकते हैं। तो इसका फायदा उठाया देवपाल ने, और देवपाल ने क्या कर दिया, इस उद्योग चंद के ऊपर आक्रमण कर दिया इधर। ठीक है, ये आक्रमण जो इसने किया, ये आक्रमण हुआ 1683 में। 83 में ये आक्रमण हुआ। ठीक है, देखिए अभी जैसे इसने आक्रमण किया, वैसे रघुनाथ घाट में कौन था? उद्योग चंद। इसको फोन आया उधर से, ठीक है, कि भाई यहाँ पे उद्योग इसे देवपाल ने आक्रमण कर दिया है। जैसे ही इसको पता लगा कि देवपाल इधर से आ गया है, ये आदमी तुरंत लौटा और कहाँ पहुंचा? इधर। ठीक है, कहाँ पहुंच गया ये आदमी इधर पहुंच गया। इसको जैसे ही पता लगा कि ये आक्रमण यहाँ कर गया, इधर ये आदमी जो था इधर पहुंच गया। जैसे ही देवपाल को पता चला कि उद्योग चंद आ गया है, जिसने फतेहपति शाह पवार वंशी राजा है, इसको 2 बार हरा दिया है, इसने उल्टे पांव दौड़ लगा थी। ये आदमी जो था, ये आदमी उल्टे पांव भाग गया। कौन भाग गया यहाँ पे? देवपाल उल्टे पांव भाग गया। जैसे ही आदमी भागा तो इसने पहले पीछा किया। ठीक है, जो डोटी के शासक थे, इनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। ठीक है, एक
दक्षिण में होती थी, ये इनकी शीतकालीन राजधानी होती थी। जब ऊपर क्या होती थी, बहुत बर्फ पड़ जाती थी इधर पे, ठीक है, बर्फ पड़ जाती थी, तो ये अब ये नीचे हुआ। जैसे अपने उत्तराखंड की दो राजधानी है, देहरादून और एक चमोली में है, ठीक है। तो उस तरह से इसकी एक राजधानी नीचे हुआ करती, इसका नाम था अजमेरगढ़। अजमेरगढ़ इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने 1683 में इसने इधर आक्रमण किया। तो भाई इसने पीछा किया कब, 1683 में। और 1683 में उद्योगचंद ने इसका पीछा अजमेरगढ़ तक किया और इस अजमेरगढ़ पे इसने कब्जा कर दिया। किसने कब्जा कर दिया, यहाँ पे उद्योगचंद ने इस अजमेरगढ़ पे कब्जा कर दिया, ठीक है। यहाँ तक उद्योगचंद इसके पीछे गया। अब ये आदमी को जब पता चला कि उद्योगचंद पीछे पीछे आ रहा है, तो ये आदमी यहाँ से ही भाग गया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये अजमेरगढ़ जो है ये डोटियों की शीतकालीन राजधानी होती है। इसके उत्तर में हम जाते हैं तो एक जगह पड़ती है जुराइल दीपाइलगढ़, ठीक है। ये जो है ये चंदों की डोटियों की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती है। जब ऊपर बर्फ पिघल जाती है तो ये ऊपर को चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अजमेरगढ़ पे कब्जा करने के बाद जो ये उद्योगचंद का इसने छोड़ा नहीं भैया और ये पीछा करता रहा। और कहाँ पहुंच गई है, जुराइल दीपालगढ़, कि भैया जो देवपाल है वो इधर ही चला गया, ठीक है। लेकिन देवपाल जो था वहाँ जंगल में छुप गया, ठीक है। ये ऊपर का एरिया, पहाड़ का एरिया, तो ये आदमी छुप गया। तो भाई जो उद्योगचंद था इसको ये मिला नहीं, ठीक है। तो यहाँ से उद्योगचंद क्या हो गया, अपना वापस आ गया। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यहाँ से उद्योगचंद अपना वापस आ गया। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे ये जो जुराइल दीपालगढ़ में छुपा हुआ था कौन, यहाँ पे देवपाल, ठीक है। अब देवपाल को ये लगा कि भाई ये उद्योगचंद जो है इसने तो भैया मेरा अजमेरगढ़ पे कब्जा कर दिया, तो अब ये बेबस आदमी है क्योंकि उद्योगचंद थोड़ा सा बहादुर है, शक्तिशाली है, इसलिए ये आदमी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसने क्या किया, ठीक है, लगभग 5 साल का इंतजार किया और 1688 में इसने क्या कर दिया, यहां फिर से आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया, यहाँ पे 1688 में इसने यहां पे फिर से आक्रमण कर दिया, ठीक है। उद्योगचंद का जब पतल भी 1688 में फिर से आक्रमण कर दिया, उद्योगचंद ने देखा भाई देवपाल तो फिर आ गया, ठीक है। तो इसने कहा भाई देवपाल तो फिर से कैसे पहुंच गया। भाई यहाँ पे एक बात बता, अभी तुझे मैं खदेड़ के आया था, पहले अजमेरगढ़ फिर जुराइल दीपालगढ़, तब तक तुझे होश नहीं आई कि तू फिर से यहाँ पे लौट आया है। इधर आ भैया, इधर आ, ठीक है। ये अब जो देवपाल था भैया ये घुटनों में आके बैठ गया, किसके, उद्योगचंद के, कि मालिक गलती हो गई, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं, अब दोबारा यहाँ पे मैं बिल्कुल कभी नहीं आऊंगा, ठीक है। इसने कहा ऐसे काम नहीं चाहिए, कहा एक काम कर, पहले तहसील जा, तहसील से क्या कर, एक तहसीलदार से एक नोटरी फॉर्म बना करके लेके आ, उसमें एफिडेविट बना करके लेके आ, मोहर लगा के लेके आ कि भाई तू दोबारा इधर कभी नहीं आएगा। पहली बात मालिक, और क्या लिखना है, और उसमें यह लिखना कि मैं क्या करूंगा, तुझे अब क्या करूंगा, मैं टैक्स दूंगा। क्या दूंगा, टैक्स दूंगा। ध्यान रखना उद्योगचंद वो पहला शक्तिशाली राजा है जिसने डोटियों से क्या लिया था, टैक्स लिया था। इससे पहले भारती चंद ने क्या किया था, यहाँ पे आक्रमण किया था डोटी पे, और उसके बाद जो आक्रमण करने वाला है वो उद्योगचंद है, ठीक। देखिए समझिए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये इधर चला गया, कहा चलेगा बे ये 1688 में इसने क्या कर दिया, इधर आक्रमण कर दिया। अब 1688 में एफिडेविट लेकर के आया भैया, इसे बोलते हैं संधि, इसे संधि कहा जाता है। और ये संधि कहलाती खैरागढ़ की संधि, खैरागढ़ की संधि से कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो खैरागढ़ की संधि कब हुई है, 1688 में हुई, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। पे 1688 में इसने टैक्स देने से इसने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये टैक्स इसने 4 साल दिया, यानी कब, यहाँ पे 1692 तक इसने टैक्स दिया। उसके बाद इसकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई, अब इसे चौड़ हो गई, कह रहा भैया अब मैं टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है। इसने कह दिया अब मैं टैक्स नहीं दूंगा, वो बात बहुत पुरानी हो गई भैया, ऐसा ना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाई इसने क्या करता, 1992 में, कब, यहाँ पे 1692 में इसने टैक्स देने से इनकार कर दिया। उद्योगचंद का गुस्सा, मारूंगा भी है, पहले एक बार इतना बोला तो शेष, तब तुझे समझ में नहीं आया गया है। एक बार तुझे भगा करके कहां तक, जुराइल दीपालगढ़ तक भगाया था, फिर आकर के घुटनों बैठे कान पकड़ करके माफी मांगी। और ये जो प्रमाण पत्र तूने मुझे दिया है ना, ये दिख रहा है तुझे, जो प्रमाण पत्र मुझे दे रखा है तूने, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई तू टैक्स देगा और तू मना कर रहा है, ठीक है। तो भाई अब इसने कह दिया भाई अब देखो मैं मना कर रहा हूं, मैं नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, तुझे जो करना कर ले। इसने क्या कर दिया, उद्योगचंद ने फिर से आक्रमण कर दिया, कहां, इधर। जब फिर से आक्रमण कर दिया इसने इधर पे, जब फिर से आक्रमण कर दिया, तब
तब भी क्या हुआ, देखो अब इसने आक्रमण कर दिया, तो इसमें इन दोनों के बाद फिर से युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो उद्योगचंद था, बुढ़ो भी हो गया था ये, ठीक है, बुढ़ा भी हो गया था, तो उद्योगचंद इसमें ये बंदा हार गया। इसमें कौन हार गया? इसमें उद्योगचंद, इसमें उद्योगचंद इसमें हार गया, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ठीक है। चले, तो जैसे आपको समझ में आ गया, देखिए ये जो आप बना रहे हो ना, ये आपने जो बनाया है, इसमें दो काम कर लेना। जैसे देखो नंबर 1 पे क्या काम हो, ये काम, नंबर 2 पे ये काम हुआ, ठीक है। इस तरह से जिस नंबर पे जो काम है थोड़ा वो लिख लेना, और खाली ये मत बनाना है ना, खाली ये बनाओगे तो आपको कुछ टाइम बाद आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कि क्या हो रखा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना, जो चीज़ें हो रखी है उसको नीचे पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे नीचे लिख भी लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में और आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे और आपको क्या करना है, जरा मैं आपको ये समझा देता हूं। देखिए इसने क्या किया था, ये जब ये अपना युद्ध हार गया, अपने अंतिम क्षणों में ये बंदा धार्मिक राजा हो गया था, सब बताते हैं, ये धार्मिक राजा हो गया था। धार्मिक राजा हो गया तो ये उत्तराखंड का तपस्वी कहलाया, उत्तराखंड का तपस्वी कहलाइए। और धार्मिक राजा होने के दृष्टिकोण से ही इसने क्या किया, इसने अल्मोड़ा में 2 मंदिर बनाए। एक बोलते हैं त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी एक ही मंदिर बनाया इसने, और दूसरा इसने एक मंदिर और बनाया, इसका नाम है पार्वतीश्वर। पार्वतीश्वर इसने एक मंदिर बनाया, ठीक है। दोनों मंदिर कहाँ है सर? ये दोनों मंदिर अल्मोड़ा में है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए इसके अलावा इसने क्या किया, जब इसने गढ़वाल में ये जीत गया था, गढ़वाल में जब बहुत ज्यादा जीता, 2 युद्ध जीता था ये, तो इसने क्या किया, खुश होकर के 1000 दीप जलाए, ठीक है। और इसने एक दिवाली बनाई, उसे बोलते हैं लक्ष्य दीपावली। लक्ष्य दीपावली, लक्ष्य दीपावली किसने बनाई थी? यहाँ पे उद्योगचंद ने, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, इसका जो राजकवि था, राजकवि, इसका राजकवि का नाम था मतीराम, आप ये ध्यान रखना, मतीराम इसका राजकवि हुआ करता, ठीक है, में उद्योगचंद, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑल ओवर उद्योगचंद, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो। उद्योगचंद के बाद अब अगला राजा पढ़ते हैं, उसका नाम है ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद की बात करते हैं। देखिए ज्ञानचंद की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1698 से लेकर रहा था ये 1708 तक, आपको ध्यान रखना है। हालांकि शासनकाल पेपर में आता नहीं है। इस टाइम में परिस्थितियाँ क्या थी इसके बारे में जानने वाली बस 1-2 बातें हैं, ज़्यादा बातें नहीं है। जिस टाइम पे ज्ञानचंद्र कुमाऊं का राजा हुआ करता था, इधर कुमाऊं वाला एरिया है, ठीक है। जब यहाँ पे ज्ञानचंद राजा हुआ करता, सेम इसी टाइम पे पवार वंश के अंदर जो राजा था, इसका नाम था फतेहपति शाह, वही आदमी है फतेहपति शाह, ठीक है। ये आदमी जैसी राजा बना, ठीक है, इसने क्या कर दिया, 1698 में राजा बना था ये, इसने 1699 में गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया। 1699 के अंदर इसने क्या कर दिया, गढ़वाल पे इसने आक्रमण कर दिया, ठीक है। गढ़वाल में एक जगह पड़ती है बधानगढ़, बधानगढ़ वही, ठीक है, चांदपुर गढ़ वाला, उसके बगल वाला बधानगढ़। और ये आदमी इस युद्ध में आदमी जीत गया। मैं जिधर को लिख रहा हूँ उधर को जीतेगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हुआ, ये एक लूट करके लेके आया नंदा देवी की मूर्ति, नंदा देवी की मूर्ति को ये लूट के लेके आया, और इस मूर्ति को इसने कहाँ स्थापित कर दिया, इधर अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में इसने नंदा देवी की मूर्ति, नंदा देवी की मूर्ति इसने इधर अल्मोड़ा में लगा दी। कहाँ लगा दी, इधर अल्मोड़ा में। अब आपको बात समझ रही है, ठीक है। देखिए इसके बारे में आपने एक बात आपको ध्यान रखनी है, आगे चल के क्या हुआ, फतेहपति शाह ने इस पे आक्रमण किया, ठीक है। फतेहपति शाह ने क्या कर दिया, आगे चल के इस पे आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण सर कब हुआ, ये आक्रमण 1703 में हुआ ये आक्रमण, ठीक है। फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध को दुधौली, इस युद्ध को दुधौली के युद्ध कहते हैं, दुधौली का युद्ध, क्या बोलते हैं इसको, आप में इसे दुधौली का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना आपने, देखिए तो किसके बारे में ही है, ज्ञानचंद के बारे में। इसके बाद 2-3 ही बात है बस, इतनी बार। एक बात आप ये समझना, देखिए फतेहपति शाह के शासनकाल में सर्वाधिक आक्रमण हुए, देखो इसने भी आक्रमण किया और भी आक्रमण यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी फतेहपति शाह के शासनकाल को पवारों का स्वर्णकाल, पवारों का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लें, ठीक है। पवार वंश कैसे स्वर्णकाल कहते हैं, या उत्तराखंड का इसको स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको, जब मैं आपको फतेहपति शाह पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या, देखो इसने बहुत सारे जो विद्वान थे उन लोगों को इसने शरण दिया और भी बहुत सारे अच्छे इसने काम किए। देखिए इसके अलावा अगला जो आपका राजा आता है, अगला जो राजा बना है ज्ञानचंद के बाद, उसका नाम था जगतचंद। जगतचंद ये आदमी था, ये राजा बना था 1708 में और ये रहा था 1720 तक। एक मिनट देख लेता हूँ, 1720 तक, ठीक है। इनका देखो शासनकाल किसी का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा समझना।
इसके टाइम पे क्या परिस्थिति है उत्तराखंड के अंदर, क्या क्या आपको पढ़ना है, एक दो बातें बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस टाइम पे कुमाऊं गद्दी पे इधर जगतचंद हुआ तो करता था, जगतचंद यहाँ था। सेम यहाँ पे फतेहपति शाही है, फतेहपति शाह है, ये काफ़ी लंबा शासन इसका फतेह रहा। 1708 में ये आदमी गद्दी बैठा, कौन यहाँ पे, जगतचंद गद्दी बैठा। इसने क्या कर दिया अगले साल यानी कि 1709 में इसने क्या कर दिया, इसने फतेहपति शाह पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, फतेहपति शाह पे जब इसने आक्रमण किया, इस आक्रमण में ये जो जगतचंद था ये आदमी हार गया, ये आदमी हार गया। ठीक है, जीता कौन यहाँ पे, फतेहपति शाह जीता। आप ये ध्यान रखना। देखिए जगतचंद जो था इसके पास बताते हैं कि चंदों में सर्वाधिक सोना चंदों में ही था, सर्वाधिक सोना चंदों में हुआ करता। आप ही ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसे चंद वंश का स्वर्णकाल, इसका जो काल है उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका, स्वर्णकाल। चंद वंश का इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। आप ही ध्यान रखना। जगतचंद वो आदमी है, जगतचंद, ठीक है, जिसने क्या किया, जुआ खेलने पर टैक्स लगाया। जुआ खेलने पर इसने पर कर लगाया। आपसे पेरों पूछ लेगा कि जुआ खेलने पर कर किस राजा ने लगाया था, कौन था वो यहाँ पे, जगतचंद। इसके बारे में आपको एक बात और ध्यान रखिए, इसने क्या किया था, इसने 1000 गायों का इसने दान किया था। 1000 गाय का इसने दान किया था। ठीक है, इसलिए इसको एक उपाधि मिली है, उसे बोलते हैं गौ सहस्त्र दानु इसे कहा जाता है, गौ सहस्त्र दानु इसे कहा जाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद फाइनली इसकी चेचक की वजह से बताते हैं, चेचक के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक हो गया, ठीक है, किस कारण पे, चेचक की वजह से इसकी मृत्यु हो रही है। तो ये रहा आपका जगतचंद। यहाँ तक मैंने आपको इस वीडियो में बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो आगे कुछ और बचे हुए हैं उन पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के बिना जाने का नहीं है, जाने की सोच तो नहीं होना, सोचना नहीं है, पहले लाल बटन प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद जाना। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। थैंक यू।